कभी ऐसा लगा है कि लाइफ चल तो रही है पर जा कहाँ रही है, बिल्कुल लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, जैसे वेकअप सिड में रणबीर कपूर का कैरेक्टर था। व्हाट इफ मैं कहूँ कि सिड की सिंपल सी स्टोरी में लाइफ के बहुत ही डीप फिलोसफिकल सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं। सोचो एक बॉलीवुड मूवी और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के कनेक्शंस। स्टिक अराउंड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी गुड। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं अयान मुखर्जी की क्लासिक वेकअप सिड। नाउ ऑन द सरफेस ये एक स्वीट कमिंग ऑफ एज फिल्म है, राइट? रिच बॉय मीट्स एम्बिशियस गर्ल, लाइफ लेसन सीखता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें तो ये फिल्म सिड के वेकिंग अप, उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को एक्सप्लोर करती है। और यहाँ एंट्री होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। अब ये भारी भरकम सा वर्ड सुन के भाग मत जाना, बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। वो फिलॉसफी है जो कहती है कि लाइफ का कोई प्रीडिफाइंड मतलब या पर्पस नहीं होता। हम पैदा होते हैं और फिर हम अपने चॉइसेस और एक्शन से अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं। फुल फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, और एक कांस्टेंट सर्च है ऑथेंटिक सेल्फ का। तो आज हम सिड की जर्नी को समझेंगे, कैसे एक लेजी कुछ नहीं करने वाला लड़का अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढता है। तो शुरू करते हैं हमारे हीरो से, सिद्धार्थ मेहरा से। रिच डैड, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज फाइनल्स दिए बट पढ़ाई से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बस पार्टी, फ्रेंड्स और बाप के क्रेडिट कार्ड पे ऐश करना है। साउंड्स फेमिलियर? शायद हम सब में कहीं ना कहीं एक सिड छुपा होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। सिड इज़ लिविंग, पर क्या वो ट्रूली जी रहा है या बस ड्रिफ्ट ही कर रहा है? उसकी फोटोग्राफी का टैलेंट भी तो साइड पे ही पड़ा है। सिड एक बिगड़ी हुई औलाद वाले फेज में फंसा हुआ है अभी। मैं तो ऐसा ही हूँ, डैडी का पैसा है, क्या ज़रूरत है कुछ करने की मेरे को। इसको कहते हैं बैड फेथ, एक रोल प्ले करना, असलियत को फेस ना करना। उसकी लाइफ कंफर्टेबल ज़रूर थी लेकिन इट वॉज इनऑथेंटिक। बट कंफर्ट जोन्स आर टेम्परेरी, राइट? कभी ना कभी तो रियलिटी का सामना करना ही है। और सिड के लिए वो रियलिटी चेक देती है आयशा बनर्जी, एक एम्बिशियस इंडिपेंडेंट लड़की जिसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। वो सिड से हर मायने में अलग है, उसका कंप्लीट अपोजिट है वो, और शायद इसीलिए उसका टर्निंग पॉइंट बन जाती है। सिड का कॉलेज में फेल होना और घर से निकलने का फैसला लेना, सिड की ज़िंदगी में अब एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। आज़ादी तो मिलती है उसे, लेकिन ये आती है जिम्मेदारी के साथ। एज दे से, विद फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। हर डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस सिड का अपना होगा इस पॉइंट से। और इसी मोमेंट से सिड की पुरानी दुनिया, जहाँ सब कुछ फेमिलियर और सेफ था, उससे दूर छूट जाती है। इट्स ऑल इन द पास्ट। वो दुनिया जहाँ सब कुछ सेंस बनाती थी, अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है। ये डाउट अब सिड के लिए टेरिफाइंग है, लेकिन इसी डाउट में छुपी है उसकी ग्रोथ। अब सिड वो नहीं रहा जो वो पहले था, अब वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। उसकी वेकिंग अप जर्नी शुरू होती है छोटी छोटी चॉइसेस से। घर साफ करना, खाना बनाना सीखना, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, और धीरे धीरे वो शिफ्ट करता है बड़े डिसीजंस की तरफ, जैसे फोटोग्राफी को अपना करियर बनाना। आयशा की गाइडेंस से उसको इंटर्नशिप मिलती है, राइट? और पहली बार सिड कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें उसका दिल लगता है, जिसे वो खुद करना चाहता है। यही तो होती है ऑथेंटिसिटी। वो अब सिड मेहरा द फोटोग्राफर बन चुका है। और जब वो अपने फादर से मिलता है ना मूवी में, नॉट एज अ डिपेंडेंट सन बट एज अ सेल्फ मेड इंडिविजुअल, वो एक डीपली पावरफुल मोमेंट है मूवी का। उसका रिलेशन भी आयशा के साथ तभी इवॉल्व करता है क्योंकि अब वो खुद भी मैच्योर हो रहा है। अपने पैशन को फॉलो करके वो अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग दे रहा है। रणबीर कपूर की शायद ये इकलौती ऐसी फिल्म है जहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं रहा, और शायद इसी वजह से ये फिल्म आज भी इतनी ज़्यादा रियल लगती है, इतना रिलेट कर पाते हैं। सिड का करेक्टर कोई एम्बिशियस करेक्टर भी नहीं था। ये फिल्म सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हटा दिया जाए, जैसे कॉलेज ख़त्म होना या घर से निकलने का फ़ैसला लेना, तो इंसान या तो ब्रेक डाउन कर जाता है या अडाप्ट करता है। सिड यहाँ पे अडाप्ट करता है, स्लोली लेकिन करता है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। अब वो उन डिसीजंस का सामना भी कर रहा है जिन्हें वो पहले अवॉइड करता था, जिनसे वो भागता था, धीरे धीरे एक एक करके। और इसी प्रोसेस में उसकी ग्रोथ भी होती है, और यही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। आज की बॉलीवुड फिल्म्स देखो तो ये चीज़ मिसिंग है, और शायद इसी वजह से ये फिल्म और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेशली आज के ज़माने में।
तो ये थी हमारी फिलोसफिकल टेक ऑन वेकअप सीट, एक फ़िल्म जो शायद आपने पहले भी देखी हो आई एम श्योर, लेकिन उम्मीद है इस डिस्कशन के बाद आप उसको एक नए नज़रिए से देखोगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में भी कभी वेकअप सीट मोमेंट आया है, या आपको लगता है कि लाइफ में पर्पस ढूंढने का बेस्ट तरीका क्या है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, लेट्स टॉक। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली जो थोड़े सीट टाइप के हैं। और ऐसे ही फिल्मी फिलॉसफी डिस्कशंस के लिए एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना फॉर नोटिफिकेशंस।